शहर में डेंगू व वायरल का प्रकोप, अस्पताल में लग रही मरीजों की भारी भीड़। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में डेंगू व वायरल बुखार का कहर जारी है। वायरल बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों में सबसे अधिक बच्चों की संख्या है, लेकिन शहर के अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। अस्पताल में जितने मरीज आ रहे हैं उसकी तुलना में बेड काफ़ी कम हैं। आलम यह है कि एक एक बेड पर कई मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य महकमा हालात के सामने बेबस दिखाई दे रहा है, जिसमें संसाधनों का विशेष अभाव देखा जा रहा है। सोमवार को जनरल वार्ड के 40 बेडों पर लगभग 160 मरीज भर्ती देखे गए। वहीं बच्चा वार्ड में 34 बेडों पर लगभग 60 मरीज भर्ती मिले। ऐसे में प्रत्येक बेड पर लगभग 2 से 3 मरीज लेटे और बैठे देखे गए। अस्पताल ना तो पर्याप्त स्टाफ है, ना ही संसाधन। प्रचंड गर्मी में कई 1.5 दर्जन से अधिक पंखे खराब थे, कूलर खराब थे, तो वहीं एग्जॉस्ट भी पर्याप्त न होने पर मरीजों की भीड़ होने के कारण सफोकेशन का वातावरण पूरे हॉस्पिटल में हो रहा था। तभी विद्युत चली जाने और जनरेटर खराब होने से और स्थिति खराब हो गई। जनरल वार्ड में भी सिर्फ 2 कंपाउंडर थे। पूछने पर बताया गया कि वह भी वायरल से पीड़ित हैं। हालांकि चिकित्सालय में 20 से अधिक चिकित्सक तैनात हैं, लेकिन 3-4 चिकित्सकों को ही भीड़ का उपचार करने की जद्दोजहद करते देखा गया। वहीं कोरोना गाइडलाइन का खुला उल्लंघन देखा गया। बाड़ी से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। एक घंटा से झाड़े हैं। हाँ, क्या हुआ? कोई डॉक्टर नहीं है? कोई पंखे लगेंगे यहाँ। अच्छा। और एक मतलब लाइन में होने चाहिए आदमी पूरे। औरतों की लाइन में आदमी लग रहे हैं, तो ये पूरी मतलब व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए सही। अच्छा, व्यवस्थाएं सही नहीं है? मेरे को तो नहीं लग रही है सही, आपको देख रही? बीमारियां चरम सीमा पर हैं और पूरी बस्ती में, आसपास के गांव में सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर के साथ खान पान में परिवर्तन की वजह से दस्त के मरीज भी बन रहे हैं। तो वायरल की वजह से मरीज दवाई नहीं पचा पाते हैं, खाना नहीं पचा पाते हैं, उल्टी कर रहे हैं, तो अमूमन उनको भर्ती कर फ्लूइड देना पड़ रहा है। और इस समय डेंगू वायरस ने भी अपने पांव पसार रखे हैं, तो हमें तो हर मरीज को प्रायोरिटी पर लेकर डेंगू के हिसाब से ही उसको इलाज देना, ताकि हमारे क्षेत्र में इस महामारी से किसी की असामयिक मृत्यु न हो पाए और उसको पूरा इलाज दे पाएँ। परेशानी हमारी ये है कि हमारा स्टाफ लिमिटेड है, जगह हमारी लिमिटेड है, फिर भी हम प्रतिदिन 150 मरीजों को बेड पर टर्नओवर के हिसाब से इलाज दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इससे और ज़्यादा मरीजों को इलाज दे पाएँ। थोड़ी असुविधा हमारी क्षेत्र की जनता को हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर इलाज में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, एक डॉक्टर साहब, 10 में से लगभग 8 डेंगू के मरीज आ रहे हैं, 10 में से। और इसके लिए वायरल फीवर जो चल रहा है इस समय, वो लक्षण लिए हुए डेंगू के भी और दूसरे वायरल के भी, तो हमें तो हर मरीज को ये मानकर ही चलना है कि उसमें डेंगू के लक्षण हो सकते हैं और उसको उस बीमारी की तरफ उसकी स्थिति गंभीर नहीं बने, इसलिए हमको पूर्व में ही यही प्रयास करना पड़ रहा है कि वो उस बीमारी से निकालना है। आबकारी नीति के विरोध में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को आबकारी ठेकेदारों ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। आबकारी नीति 2021-22 को बताया दमनकारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान प्रदेश की आबकारी नीति के विरोध में शराब व्यवसायियों का पूरे प्रदेश में विरोध जारी है। धौलपुर आबकारी ठेकेदारों का प्रतिनिधि मंडल अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के निवास पर पहुंचे। आबकारी ठेकेदारों के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने आबकारी ठेकेदारों को उनके 11 सूत्री मांग पत्र पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को सौंपे ज्ञापन में शराब व्यवसायियों ने बताया कि उनकी प्रथम तिमाही कोरोना महामारी व आर्थिक मंदी व सरकार की गलत आबकारी नीति की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। सभी ठेकेदार 6 महीनों से बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। बिक्री से अधिक गारंटी होने के कारण सभी के गोदाम माल से भरे पड़े हैं। सरकार द्वारा संपत्ति की तरह नीलामी लगाकर शराब बेचने की मात्रा तो बढ़ा दी गई, परंतु साथ ही शराब निर्माता कंपनी एवं उच्च अधिकारियों ने मिलीभगत कर शराब विक्रेताओं पर दबाव बनाया। इन परिस्थितियों में राजस्थान के ठेकेदार दुकान चलाने में असमर्थ हैं।
प्रदेश भर से जयपुर पहुंचे ठेकेदारों ने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हमारे पास शराब ठेकों पर ताला लगाकर दुकान सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारी दुकान सरेंडर कर हमें बकाया का नो ड्यूज प्रमाण पत्र दिया जाए। धौलपुर से वरिष्ठ पत्रकार सतीश दीक्षित की रिपोर्ट। मांग तो उनकी ये है कि जो RML ये लोग ले रहे हैं उस पर राइडर्स लगा रखें, उसको मिनिमम इनको 50% उठानी पड़ रही है, उससे इनके लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज दोज आर नॉट गुड सेलिंग पॉइंट्स फॉर देम। बेच ही नहीं पा रहे। जब आप बेचोगे नहीं तो उनको डिस्काउंट में बेचनी पड़ रही, और जो डिस्काउंट में बेच रहे हैं उससे इनको नुकसान हो रहा है। तो ये चाहते हैं सरकार उसमें जो राइडर्स लगे हुए हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं, और उस पर ये नहीं हो, फिक्स नहीं हो कि इनको 50% ही बेचना पड़े। ये लोग चाहते हैं कि उसको हम 20% के करीब हम बेच सकें, जिससे सरकार का भी काम चल सके और इनका भी काम चले। तो सरकार को एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये सब लॉसेस के धंधे हो जाएंगे। अगले साल से आप पास लोग बाग ही नहीं आएंगे। तो सरकार को भी एक ऐसा रवैया अपनाना पड़ेगा कि भाई जिससे इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और सरकार की रेवेन्यू भी नहीं जाए। तो एक बीच का रास्ता निकाल के मेरे ख्याल से सरकार को ये करना चाहिए। इनने मेरे को आज दिया है, ज्ञापन दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में चिट्ठी लिखूंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि ये ज़मीनी प्रॉब्लम आ रही है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इन लोगों की जो दुख दर्द हैं ठेकेदारों के वो खत्म हो सके। रीट 2021 का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। परीक्षा के रिजल्ट को स्टे करने की मांग। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान टीचर पात्रता टेस्ट रीट 2021 परीक्षा जबरदस्त धांधली को लेकर पूरे देश में चर्चाओं में बनी हुई है। इस परीक्षा को लेकर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में मांग की गई कि रीट परीक्षा के रिजल्ट को स्टे किया जाए तथा परीक्षा में हुई जबरदस्त धांधली की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। मामले को लेकर जयपुर निवासी भागचंद शर्मा की तरफ से एडवोकेट दिनेश कुमार गर्ग एवं एडवोकेट दीपक कुमार कैन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे धौलपुर निवासी एडवोकेट दीपक कुमार कैन ने बताया कि इस याचिका में राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और कोऑर्डिनेटर रीट को पार्टी बनाया गया है। भाजपा की बैठक संपन्न, साथ ही फिर से दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए भाजपा में शामिल। सोनमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक महाकालेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभारी ब्रजकिशोर उपाध्याय एवं वरिष्ठ अतिथि सह प्रभारी बाबूलाल दोनतिया रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी ब्रजकिशोर ने कहा कि आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट दी जाएगी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है और दुखी कार्यकर्ता भाजपा की रीति नीति को देखकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिससे हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि जिले में सभी पंचायतों में भाजपा का बोर्ड बनेगा और जिला प्रमुख भाजपा ही होगा। वरिष्ठ कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि चुनावों में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें, जिससे सोनमथुरा में पहला बोर्ड भाजपा का ही बने। अंत में भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी एवं सह प्रभारी भूदेव शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में हरलालपुरा एवं डोमपुरा गांव के लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता द्वारिका प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सभी को माला एवं साफा बांधकर स्वागत किया गया। सोनमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। एबीवीपी धौलपुर ने रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच व रद्द करने के लिए सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा रीट भर्ती व अन्य एसआई परीक्षा में पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच व पेपर रद्द करवाने सहित प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि गहलोत सरकार ने राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पेपर लीक धांधली का मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ फोटो सोशल मीडिया पर चल रही है। नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि जब सरकार वीक है तभी पर्चे लीक होते हैं और गहलोत सरकार की बुनियाद ही कमजोर है। जिला एसएफडी सह संयोजक सूरज शर्मा ने कहा कि परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच करवाई जाए और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा को बर्खास्त करें। इस अवसर पर सूरज शर्मा, लोकेश, हिमांशु पाल, धर्मेंद्र कुशवाहा, देवेश सेन, भूदेव शर्मा, राहुल कुमार, विष्णु भारद्वाज, सोनू शाक्य, प्रिंस पाल, रिंकू कुशवाहा, हरिओम देवेंद्र मौजूद रहे।
धौलपुर से अनुराग बघेल की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धौलपुर की इकाई के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा के हेतु सीबीआई जांच करवाने के लिए, उसकी मांग करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। और संपूर्ण विद्यार्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षाएं दी हैं, उनके अंदर ये आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जिस तरीका का छात्रों के हितों का हनन किया है, उसके लिए हम लोग ये मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री से इसकी पारदर्शिता से जाँच की जाए और सीबीआई जाँच कराई जाए। आज हम जिला कलेक्ट्रेट पर रीट, एसआई और जेई काफ़ी परीक्षा हो चुकी है, उनमें जो धांधली चल रही है, अपन लोग देख रहे हैं कि परीक्षाओं में जो कितना घोटाला किया जा रहा है, उसको लेकर के हमने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसमें हम चाहते हैं कि ये सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसके साथ ये जो पेपर है रीट का और एसआई का, ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है छात्र हितों का जो विद्यार्थी परिषद हमारी छात्र हितों के लिए सेवा करती है, और ये गवर्नमेंट जो सरकार ये आई है, ये हमेशा छात्र हितों का हनन कर रही है और हमेशा छात्र को गड्ढे में लेकर के जा रही है। इनको कोई वो नहीं है, सिर्फ इस सरकार को पैसा कमाने के अलावा कोई चीज नहीं सूझती है। एक आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग बोला जाता है। बैंक परिसर में बुजुर्ग की जेब से 20,000 पार, सरमथरा की प्रमुख खबर। कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक में आज दोपहर करीब 2 बजे के लगभग किसी अज्ञात के द्वारा एक बुजुर्ग की जेब से 20,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित निरोती कश्यप निवासी गेंदापुरा ने बताया कि उसने कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक से 21,000 रुपए निकाले और जिसमें से 1,000 रुपए अलग कर बाकी रुपए अपनी जेब में रखकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी जेब में पैसे नहीं हैं। पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने बैंक पहुंचकर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, लेकिन घटना का कोई सुराग नहीं लगा। साथ ही जब हमारे रिपोर्टर विष्णु सोनी ने बैंक मैनेजर से घटना के बारे में वाइट्स एवं जानकारी लेना चाहा, तो बैंक मैनेजर ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया। साथ ही पूर्व में कस्बे की बैंकों में पहले भी ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी बैंक प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं की गाढ़ी कमाई पर अज्ञात लोग हाथ साफ कर रहे हैं। कस्बे वासियों ने बैंकों में गार्ड लगाने की मांग की है। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हाँ बाबा, क्या घटना हुई है? रुपया नहीं करे बाबू जी। कितने को रुपये निकले हैं? 20,000। अच्छा अच्छा, कौन सी बैंक में से पैसे निकाले आपने? ये पंजाब है। अच्छा अच्छा, कितनी देर पहले की बात है करीब? ये घंटा पहले की बात है सर। अच्छा, लगभग 2 बजे। 2 बजे। मांगरोल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा गौ माता का इलाज किया। मांगरोल मनिया की प्रमुख खबर। गांव में घायल गौ माता का उपचार किया गया, जिसमें संघ एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता मनोज सोनी, जिला संयोजक बजरंग दल धौलपुर, ऐदल सिंह राजपूत, पशु सहायक हरिचंद राठौर, पवन राजपूत, अजय राजपूत, मिथुन राजपूत, मोनू शर्मा, विनोद राठौर, कल्याण सिंह, योगेश शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीणों की सतर्कता से राष्ट्रीय पक्षी मोर की बची जान, वन कर्मियों को किया सुपुर्द। सरमथरा की प्रमुख खबर। सरमथरा उपखंड के पिपरेट ग्राम पंचायत के खोखला गांव में अचानक से एक मोर कुएं में गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे ग्रामीणों की सतर्कता से सकुशल कुएं से बाहर निकाल लिया गया, जिससे मोर की जान बच गई। जानकारी के अनुसार खोखला निवासी अमर मीणा अपने गांव से खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक मोर कुएं में पड़ी हुई है, जिस पर ग्रामीण ने स्थानीय लोगों की मदद से मोर को सकुशल बाहर निकलवाया और मोर को प्राथमिक उपचार के लिए आंगई पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पशु चिकित्सा कर्मियों के अभाव में ताला लटका हुआ मिला, जिस पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मोर का प्राथमिक उपचार कर सरमथरा वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया, जिससे मोर की जान बच गई। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। विप्रो फाउंडेशन युवा मंच द्वारा 1100 पौधे लगाने का संकल्प लिया। धौलपुर की प्रमुख खबर। गांधी पार्क में विप्रो फाउंडेशन युवा मंच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 1100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। वहीं विप्रो फाउंडेशन के युवा मंच प्रतिनिधि अवधेश तिवारी ने अपनी माताजी श्रीमती आशा तिवारी की पुण्यतिथि पर 1100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया और गांधी पार्क में उपस्थित सभी लोगों से अधिक पेड़ लगाने का अनुरोध किया, जिसमें कोमल तिवारी, मनीष तिवारी, वंश तिवारी, अभिनव तिवारी, तुषार तिवारी, मानवी तिवारी, प्रिंसी तिवारी, परी तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। धौलपुर से सचिन तिवारी की रिपोर्ट।
अग्रवा फ्रेंड्स क्लब मनिया में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। मनिया की प्रमुख खबर। अग्रवा फ्रेंड्स क्लब मनिया द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन लक्ष्मी गार्डन में किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा युवाओं को दिए गए संदेश से तहसीलदार हरिओम गर्ग एवं पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का शुभारंभ करते हुए तहसीलदार एवं पुलिस उपाधीक्षक मनिया ने अग्रवा फ्रेंड्स क्लब के युवाओं द्वारा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने पर बधाई दी। कमल किशोर बंसल ने बताया कि 132 रक्तदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया तथा 108 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। रक्तदान के अवसर पर पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह, श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह, अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रदेश महिला मंडल उपाध्यक्ष प्रियंका बंसल, जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रोहा ने रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में जिले की अन्य सहयोगी संस्थाओं में अग्रवाल फाउंडेशन, हेल्प सोसाइटी बाड़ी टीम में सोमेंद्र मंगल, विपिन मित्तल, ब्लड 24x7 धौलपुर, गौरव श्रोती, कमल ठाकुर, मुस्लिम वेलफेयर बाड़ी, मुस्तिकीम मां रहना वाली बाड़ी, भक्त सेवा समिति के राजीव गर्ग सहित अन्य प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता अतुल चौहान ने किया। बाड़ी से सोमेंद्र मंगल की रिपोर्ट। आज अग्रवा फ्रेंड्स क्लब के द्वारा यह 5वां रक्तदान शिविर है, जिसमें अब तक अपने 84 के लगभग यूनिट हो चुके हैं और अभी रक्तदाता यहाँ पे आने लगे हैं। रक्तदान शिविर बरकरार चल रहा है और पूर्व में अपने 4 कैंप हो चुके हैं, जिसमें भी सब रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आज भी अपने कम से कम 8 से 9 महिलाओं ने रक्तदान यहाँ किया है और कुछ लोग ऐसे हैं, कम से कम 20 से 22 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले रक्तदान किया है और इन लोगों को पहले रक्तदान करके इतनी खुशी महसूस हुई है और वो लोग उन्होंने खुद करके गए हैं, फिर घर जाकर अपने गली मोहल्लों से और लोगों को भी लेकर आए हैं। मैं अग्रवा फ्रेंड्स क्लब की तरफ से सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार करता हूँ और यहाँ विराजमान सभी अतिथियों का, सभी जिन लोगों ने हमारा अग्रवा फ्रेंड्स क्लब का सहयोग किया उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।